हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल जियो लाइफ्स एटीट्यूड में आपका स्वागत है। आज हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप का अर्थ होता है धरती का हिलना या धरती का कांपना। ठीक, क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है इसके कि पूरी धरती हिल जाती है, पूरी धरती कांप जाती है, आज इस पूरे वीडियो में समझेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी फैक्ट हैं, उनको देखने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती के अंदर जो कंपन होता है उसके कारण ये हो सकते हैं क्योंकि सतह के अंदर, यानी कि धरती की सतह के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर बहुत सारी ऊर्जा है। उस ऊर्जा में विस्फोट होता है। उस विस्फोट से सतह के ऊपर दबाव और तनाव पैदा होता है। उस तनाव की वजह से भूकंप पैदा होता है और पृथ्वी पूरी तरह से हिल जाती है। तनाव की वजह से कभी कभी प्लेटों में दरार आ जाती है, वो टूट जाती है। ठीक है, इस वजह से भूकंप पैदा होता है। भूकंप के कितने भाग हैं? मुख्यतः भूकंप के दो भाग हैं, केंद्र और अधिकेंद्र। भूकंप का जो केंद्र भाग है वो क्या है? पृथ्वी के मूल में, यानी कि धरती के केंद्र में, धरती के नीचे गहराई में जाने पर जहां भूकंप पैदा होता है उसे केंद्र कहा जाता है। जिस स्थान पर भूकंप पैदा होगा उसे फोकस या केंद्र की संज्ञा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की सतह के ऊपर जहां सबसे पहले भूकंप महसूस होगा उसे अधिकेंद्र कहते हैं या उपकेंद्र कहते हैं। उपकेंद्र या अधिकेंद्र वो स्थान है जहां पर सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर जो है भूकंप की तरंगों का एहसास होता है, भूकंप का एहसास होता है, भूकंप महसूस होता है। उसके बाद भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। जब यहाँ भूकंप पैदा होता है उसके बाद 3 प्रकार की अलग अलग जो तरंगे हैं वो पैदा होती है। देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले जो तरंग पैदा होती है उसे प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर सबसे पहले भूकंप पैदा होने पर प्राइमरी वेव्स आती है। ठीक है, प्राइमरी वेव्स, इसकी गति सबसे ज़्यादा होती है 5 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती है। ये ठोस, तरल, गैस, इन सभी माध्यमों में से होकर के गुजर सकती है। ये ध्वनि की तरह चलती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी वेव के परिणाम स्वरूप या उसके प्रभाव के चलते सेकेंडरी वेव्स पैदा होती है जो कि प्राइमरी वेव से धीमी गति से चलती है। प्राइमरी वेव के बाद सेकेंडरी वेव आती है। यह 3.5 से लेकर के 7.5 किलोमीटर सेकंड की गति से चलती है। यह केवल ठोस में चल सकती है। सेकेंडरी वेव्स केवल ठोस में चल सकती है और ये प्रकाश की तरह चलती है। उसके बाद अंत में सतही वेव्स, सरफेस वेव्स, ठीक है, इन्हें अल वेव्स की भी कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे एस डी लव ने इनकी खोज की थी, इनके बारे में बताया था, तो उनके नाम पर अल वेव या लव वेव भी इन्हें कहा जाता है। सतही तरंगे कहते हैं। सतही तरंगे जब पृथ्वी के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स आती है उसके परिणाम स्वरूप केवल पृथ्वी की बाहरी सतह पर जो तरंगे चलती है उन्हें ही सतही तरंगे कहते हैं। ये सतही तरंगे ही हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, इमारतों को सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी से, मानव जनहानि भी इसी से सबसे ज़्यादा होती है। एक और वेव है आर वेव, उनके बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में भी अगले वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद भूकंप क्यों आता है, इसका कारण क्या है? भूकंप के आने के बारे में मुख्य कारण प्लेट विवर्तनिक क्रियाएं हैं। पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, पूरी पृथ्वी जो है अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें लगातार गतिमान हैं, ये प्लेटें लगातार चल रही है। इनके गतिमान होने के कारण कभी कभी ये प्लेटें आपस में टकराती है, उस वजह से भूकंप आते हैं। कभी कभी अत्यधिक तनाव के परिणाम स्वरूप एक प्लेट या टूट जाती है, उसके टूटने से भी भूकंप आते हैं। कभी कभी ये प्लेटें समानांतर रूप से एक दूसरे के समानांतर खिसकती है। इसके खिसकाव की वजह से जो रगड़ उत्पन्न होती है उस रगड़ के कारण भी भूकंप आ जाता है। ठीक है, अब जो भूकंप आया है उस भूकंप की तीव्रता को कैसे मापेंगे? देखिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए 2 पैमाने बनाए गए हैं। एक है रिएक्टर स्केल, एक है मर्केली स्केल। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, मर्केली स्केल भूकंप के द्वारा उत्पन्न हुए नुकसान के बारे में बताता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल, इसके ऊपर अलग अलग संख्याएं होती है। यदि 5
नंबर से कम रिएक्टर स्केल पर भूकंप आता है वो हल्का भूकंप कहा जाता है, जबकि 5 से 7 नंबर के बीच में रिएक्टर स्केल पर आने वाला भूकंप जो है वो मध्यम श्रेणी का भूकंप होता है, उससे नुकसान ठीक ठाक होता है। 7 अंक से ज़्यादा रिएक्टर स्केल पर आने वाला भूकंप बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। मर्केली जो स्केल है उसके ऊपर भी अंक दिए होते हैं, जितनी ज़्यादा हानि होती है उतनी ही ज़्यादा मर्केली स्केल के ऊपर अंक बढ़ते जाते हैं। प्रभाव क्या हो सकते हैं? इसके प्रभाव बहुत सारे हो सकते हैं, इसके बारे में अगली क्लास में हम समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम और बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकें। जैसे ही आप लाइक करेंगे उसके बाद कमेंट में हाइप नाम से एक वर्ड आएगा, उसे भी आप क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो प्रमोट हो सके, हम और ज़्यादा सुधार कर सकें। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।